अगर सिर्फ कड़ी मेहनत करने से इंसान अमीर बनता तो आज सड़क पर पसीना बहाने वाला मजदूर दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी है। जरा अपनी जिंदगी को एक बार गौर से देखो। सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हैं, भागते दौड़ते ऑफिस या काम पर जाते हैं। दिन के 8 से 10 घंटे किसी और के सपने पूरे करने में लगा देते हैं। और महीने के आखिरी में क्या हाथ लगता है? वही गिने चुने पैसे जो बिल भरने, ईएमआई चुकाने और घर का राशन लाने में खत्म हो जाते हैं। और फिर अगले महीने वही कहानी दोबारा शुरू। क्या ये जिंदगी है या ये मॉडर्न जमाने की गुलामी है? आपने मेरे पिछले वीडियो में सीखा था कि अमीर लोग पैसे को छुपाते कैसे हैं, और आप लोगों ने उस वीडियो को जो प्यार दिया उसने साबित कर दिया कि आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आप सच जानना चाहते हैं। तो आज हम वॉरेन बफेट के उस नंबर 1 नियम की गहराई में जाएंगे जिसे स्कूल और कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाया गया। आज हम सीखेंगे कि आप पैसे के लिए काम करना कैसे बंद कर सकते हैं और कैसे पैसे को अपना गुलाम बनाकर उससे अपने लिए काम करवा सकते हैं। क्योंकि वॉरेन बफेट ने एक बात कही थी जो मेरी जिंदगी बदल गई। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी अगर आपने सोते हुए पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढा तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। अगर आप अगले 40 साल तक गधों की तरह मेहनत नहीं करना चाहते तो ये वीडियो आपकी आखिरी उम्मीद है। स्वागत है असली अमीरी के पार्ट 2 में। वॉरेन बफेट की सोच। सबसे पहले हमें अपनी प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। बचपन से हमें क्या सिखाया गया? बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ ताकि एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। सुनने में ये सलाह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा धोखा छुपा है। ये सलाह आपको अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा नौकर बनने के लिए दी जाती है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जिनका पैसा उनके लिए काम करता है। ज्यादातर लोग, लगभग 90% दुनिया पहली कैटेगरी में आती है। इसे हम कहते हैं एक्टिव इनकम, यानी जब तक आप काम करेंगे पैसा आएगा। जिस दिन आप बीमार पड़े, जिस दिन आपने छुट्टी ली या जिस दिन आपकी नौकरी गई, पैसा आना बंद। सोचकर देखिए ये कितना डरावना है। आपकी पूरी जिंदगी, आपके परिवार की सुरक्षा सिर्फ आपकी शारीरिक मेहनत पर टिकी है। आप एक ऐसी मशीन हैं जिसे रुकने की इजाजत नहीं है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में 2 दोस्त थे। उन्हें पहाड़ से पानी लाने का काम मिला। पहला दोस्त बहुत मेहनती था। वो बड़ी बड़ी बाल्टियां उठाता, दिन भर दौड़ता और शाम को ढेर सारे पैसे कमाता। गांव वाले कहते थे, वाह कितना मेहनती है। लेकिन दूसरा दोस्त थोड़ा अलग था। उसने शुरू में कम बाल्टियां उठाई। लोग उस पर हंसे क्योंकि वो बाकी समय एक पाइपलाइन बनाने में लगा रहा। पहले दोस्त ने घर खरीद लिया, गाड़ी ले ली, वो अमीर दिखने लगा। लेकिन दूसरा दोस्त चुपचाप अपनी पाइपलाइन जोड़ता रहा। कुछ साल बीते। पहला दोस्त अब बूढ़ा होने लगा था। उसकी कमर झुक गई थी। वो अब उतनी बाल्टियां नहीं उठा पाता था। उसकी कमाई कम हो गई। वो डर में जीने लगा। लेकिन तभी दूसरे दोस्त की पाइपलाइन तैयार हो गई। अब उसे पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं थी। उसने बस नल खोला और पानी अपने आप गांव तक आने लगा। वो सोता रहता, खाना खाता या घूमने जाता, पानी बहता रहता और पैसा आता रहता। वॉरेन बफेट यही समझाना चाहते हैं। नौकरी करना या खुद की दुकान चलाना बाल्टी ढोने जैसा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना और बिजनेस सिस्टम बनाना पाइपलाइन बनाने जैसा है। आपको आज ही ये फैसला करना होगा। क्या आप पूरी जिंदगी बाल्टी ढोना चाहते हैं या कुछ साल मेहनत करके पाइपलाइन बनाना चाहते हैं? लेकिन ठहरिए, अगर आप पाइपलाइन बनाना भी चाहते हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर सकती है। और वो गलती है असली और नकली संपत्ति में फर्क न समझना। पार्ट 2, अमीरी का सबसे बड़ा धोखा, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। यहां पर 99% मिडिल क्लास लोग फंस जाते हैं और शायद आप भी इसी जाल में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि हम अमीर हो रहे हैं, लेकिन असल में हम गरीब हो रहे होते हैं। कैसे? एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को न समझकर। सिंपल भाषा में समझें, फाइनेंस की मोटी किताबों को भूल जाइए। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अब जरा अपनी पिछली कुछ बड़ी खरीदारियों को याद कीजिए। आपने एक महंगा फोन खरीदा, 30,000, 50,000 या शायद 1 लाख का। क्या ये एसेट है? लोग इसे एसेट मानते हैं, लेकिन सच ये है कि जैसे ही आप शोरूम से बाहर निकले उसकी कीमत 20% गिर गई और हर महीने उसका बिल, रिचार्ज और कवर का खर्चा आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। ये एसेट नहीं, ये लायबिलिटी है। आपने लोन पर एक कार ली, आपको लगा अब तो मैं अमीर दिख रहा हूं, लेकिन सोचिए, डाउन पेमेंट गया,
हर महीने ईएमआई जा रही है, पेट्रोल का खर्चा, सर्विसिंग का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा। ये कार आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रही, ये आपकी जेब में छेद कर रही है। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वॉरेन बफे जब शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने फैंसी कार या बड़ा घर नहीं खरीदा, वो एक छोटे से पुराने घर में रहे। क्यों? क्योंकि वो अपना सारा पैसा एसेट्स खरीदने में लगा रहे थे, ऐसी चीजें जो उन्हें घर बैठे पैसा दें, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रेंटल प्रॉपर्टी या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें उनकी जरूरत ना हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कार न खरीदें या अच्छा फोन न रखें, बिल्कुल नहीं। अमीरी का मतलब ही है अच्छी जिंदगी जीना। लेकिन अमीर लोग सीक्वेंस बदलते हैं। गरीब आदमी पहले लग्जरी खरीदता है और फिर जिंदगी भर उसकी ईएमआई भरता है। अमीर आदमी पहले एसेट खरीदता है और जब वो एसेट पैसा कमा कर देता है तो उस एक्स्ट्रा पैसे से लग्जरी खरीदता है। यानी उनकी गाड़ी उनकी मेहनत की कमाई से नहीं, बल्कि उनके पैसे की कमाई से आती है। इसे कहते हैं पैसे को गुलाम बनाना। पैसा काम कर रहा है ताकि आप शौक पूरे कर सकें। अगर आप आज ही अपने खर्चे चेक करें तो आप पाएंगे कि आप अपने ही पैसे के दुश्मन बने बैठे हैं। लेकिन अगर आपने एसेट्स बनाना शुरू कर दिया तो एक ऐसा जादू होता है जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और वही हमारी अमीरी का अगला राज है। पार्ट 3, दुनिया का 8वां अजूबा, कंपाउंडिंग, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। कल्पना कीजिए कि आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, मैं आपको अभी इसी वक्त 3 करोड़ रुपए कैश दे दूं। दूसरा, मैं आपको सिर्फ 1 रुपया दूं, लेकिन शर्त यह है कि वो 1 रुपया अगले 31 दिनों तक रोज डबल होगा। आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग जो इमोशन में फैसले लेते हैं वो 3 करोड़ रुपए चुनेंगे। उन्हें लगेगा अरे 1 रुपया तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसे कंपाउंडिंग की ताकत पता है, जिसे वॉरेन बफेट का सीक्रेट पता है, वो 1 रुपया चुनेगा। क्यों? चलिए देखते हैं। 5 दिन बाद वो 1 रुपया सिर्फ 16 रुपए बनेगा। आप हंसेंगे। 10 दिन बाद वो सिर्फ 512 रुपए बनेगा। आपको लगेगा कि आपने 3 करोड़ छोड़कर गलती कर दी। 20 दिन बाद वो 1 रुपया लगभग 5 लाख रुपए बन जाएगा। अभी भी 3 करोड़ से बहुत दूर है, लेकिन असली जादू शुरू होता है आखिरी के दिनों में। 29वें दिन वो पैसा होगा करीब 27 करोड़ रुपए, और 31वें दिन वो 1 रुपया बन चुका होगा 107 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। कहां 3 करोड़ और कहां 107 करोड़। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। वॉरेन बफेट की 99% दौलत उनके 50वें जन्मदिन के बाद आई। लोगों को लगता है कि वो रातों रात अमीर बने। नहीं, उन्होंने बहुत कम उम्र में पैसा बर्फ के गोले की तरह लुढ़काना शुरू कर दिया था। जब आप अपने पैसे को काम पर लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो शुरू में आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। हो सकता है पहले साल आपको सिर्फ 5,000 रुपए का फायदा हो। आप निराश हो जाएंगे। आप सोचेंगे इससे अच्छा तो मैं वो पैसा खर्च कर देता। लेकिन अगर आप उसे छेड़े नहीं, अगर आप उसे वापस काम पर लगा दें, तो आपका पैसा पैसे को कमाएगा, फिर वो नया पैसा और पैसे कमाएगा। ये एक चेन रिएक्शन है। जो लोग इम्पेशेंट होते हैं वो कंपाउंडिंग का जादू कभी नहीं देख पाते। वे पेड़ को फल देने से पहले ही काट देते हैं। पैसे को अपना गुलाम बनाने के लिए आपको उसे समय देना होगा। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, आपका गुलाम उतना ही ताकतवर बनेगा। लेकिन सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं, अमीर लोग एक और चीज करते हैं जिससे वे सोते हुए भी करोड़ों कमाते हैं, और वो है सिस्टम बनाना। पार्ट 4, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, सिस्टम की ताकत, द बिजनेस सिस्टम्स। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो इन्वेस्टर नहीं हूं, मैं तो छोटा काम करता हूं। चलिए नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं। क्या आपको लगता है कि मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बेस्ट बर्गर बनाता है? ईमानदारी से कहिए, शायद आपके शहर के नुक्कड़ वाला ठेले वाला उससे ज्यादा टेस्टी बर्गर बनाता होगा। लेकिन फिर भी मैकडॉनल्ड्स का मालिक अरबपति है और वो ठेले वाला आज भी ठेले पर है। क्यों? क्योंकि ठेले वाला बर्गर बेच रहा है और मैकडॉनल्ड्स सिस्टम बेच रहा है। रे क्रॉक, जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स को बड़ा बनाया, उन्होंने एक बार एमबीए के छात्रों से पूछा, मेरा बिजनेस क्या है? सबने कहा बर्गर बेचना। रे क्रॉक हंसे और बोले, नहीं, मेरा बिजनेस बर्गर बेचना नहीं है, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। ध्यान से समझिए, मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट दुनिया की सबसे महंगी जगहों यानी प्राइम लोकेशंस पर होते हैं। फ्रेंचाइजी लेने वाला बर्गर बनाता है, मेहनत करता है, सिस्टम चलाता है, और रे क्रॉक की कंपनी को बैठे बैठे किराया और रॉयल्टी मिलती है। ये है सिस्टम की ताकत। अमीर लोग खुद काम नहीं करते, वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी चल सके।
अगर मुकेश अंबानी आज 1 साल के लिए छुट्टी पर चले जाएं, तो क्या जियो बंद हो जाएगा? नहीं, क्योंकि जियो एक सिस्टम है। लेकिन अगर आप अपनी दुकान या क्लिनिक 1 महीने के लिए बंद कर दें, तो आपकी कमाई जीरो हो जाएगी। यही फर्क है। आपको अपनी सोच सेल्फ एम्प्लॉयड से हटाकर बिजनेस ओनर पर लानी होगी। भले ही आप छोटी शुरुआत करें, लेकिन सोचें कि मैं इस काम को ऐसा कैसे बनाऊं कि कल को मेरी जरूरत न पड़े। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आप कल सुबह उठकर क्या करेंगे? क्या आप वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं? वही भाग दौड़, वही शिकायतें, वही गरीबी? या आप अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेंगे? पैसे को गुलाम बनाने के लिए आपको 3 स्टेप्स आज ही लेने होंगे। कंज्यूमर नहीं, इन्वेस्टर बनो। जब भी पैसा हाथ में आए, सबसे पहले उसे खर्च करने की मत सोचो। सोचो, मैं इस पैसे का कौन सा हिस्सा काम पर लगा सकता हूं। दिखावे के जाल से निकलो। पड़ोसियों को इंप्रेस करने के लिए लायबिलिटीज खरीदना बंद करो। याद रखना, इज्जत बैंक बैलेंस से होती है, कपड़ों से नहीं। सीखना शुरू करो, पैसे की भाषा सीखो। अगर आपको नहीं पता कि स्टॉक्स क्या हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, तो सीखो, क्योंकि जो सीखता नहीं वो कभी जीतता नहीं। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा था और उन्हें आज भी अफसोस होता है कि उन्होंने देर कर दी। आपकी उम्र चाहे 18 हो या 40, सबसे सही वक्त आज है। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। अपने पैसे को आज आज्ञा दो, उसे काम पर भेजो, ताकि कल वो आपके लिए आजादी खरीद सके। गुलाम बनोगे तो दुनिया इस्तेमाल करेगी, मालिक बनोगे तो दुनिया सलाम करेगी। फैसला आपका है। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। सिर्फ वीडियो देखकर भूल जाना आसान है, लेकिन एक्शन लेना मुश्किल। अगर आप आज सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करें, मैं मालिक बनूंगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। देखते हैं कितने लोग सच में सीरियस हैं और कितने सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी पावरफुल वीडियो आपसे कभी मिस ना हो, जो स्कूल और कॉलेज आपको नहीं सिखाते, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम यहाँ आपका माइंडसेट बदलते हैं। हमारे परिवार का हिस्सा बने। लेकिन रुकिए, सब्सक्राइब तो कर लिया, पर अमीर बने रहने के लिए कुछ गुप्त नियम भी हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जैसी हस्तियां कुछ ऐसे काम करती हैं जो वो किसी को बताती नहीं है। वो कौन सी 5 आदतें हैं? अगर आप उन 5 सीक्रेट आदतों को जानना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है, अमीर लोग ये 5 काम चुपचाप करते हैं, उसे अभी क्लिक करें। वो वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। मिलते हैं उसी वीडियो में। पैसे को काम पर लगाइए।